ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक इस बार कबीर से जबरदस्ती हक महर लेने के ऊपर आ चुकी है। वकील के साथ राब्ता करके आखिरकार डॉक्यूमेंट भेज ही देती है। उधर नवाल भी इस बार कबीर की ही साइड लेने वाली है और हमजा को इस बार छोड़ ही देगी, क्योंकि हमजा फलक के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुका है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। कबीर बहुत ज्यादा परेशान सोचों में गुम है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फलक इस हद तक गिर सकती है। उसे बदनाम करने के लिए हमजा के साथ मिलकर इतना बड़ा ड्रामा रचाएगी और इस बार दोबारा से वो नया ड्रामा करने जा रही होती है। उधर मारिया मुलाकात करने के लिए पहुंच ही जाती है फलक के साथ। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसका शोहर उससे दूर जा चुका है। इस बार उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिलाऊंगी, उसके बाद मुझे भी प्रॉफिट होगा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उधर से मुलाजमा इल्हाम को लेकर पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर मारिया हैरान तो होती है, कहती है कि कबीर ने तुम्हें डिवोर्स दे दी और उसके बाद तुम इल्हाम को अपने साथ ले आए। कितनी बेवकूफ हो तुम। ये बात सुनने के बाद वो अपनी ही नजरों में शर्मिंदा होती है कि मारिया ठीक बात कर रही है। मैं भी आजादाना तरीके के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन इल्हाम का मेरे पास होना वाकई ही मेरे लिए कैद ही है। मारिया जो खुद तो कवारी है ही, मॉडलिंग कर रही है, अपनी जिंदगी की उसे जरा भी फिक्र नहीं है और फलक के भी इस बार वो जिंदगी तबाह करने में भरपूर साथ देगी उसका। फलक मारिया के साथ मॉडलिंग करने के लिए तो निकल जाती है। अपनी बेटी इल्हाम को इस बार नवाल के पास छोड़कर चली जाती है। नवाल अच्छे तरीके से इल्हाम का ख्याल रख रही है, यहाँ तक कि फीड भी उसे खुद ही करवाती है। लेकिन जैसे ही वो रो रही होती है तो यहाँ पर मामी फारिया आ ही जाती है। कहती है कि इल्हाम को तुम संभाल रही हो, उसको तो अपनी जिम्मेदारियों से तुमने आजाद किया हुआ है। तुम्हारी माँ भी उसका ना बहुत साथ देती है। मामी जान क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? फारिया कहती है कि वो उसकी माँ है, उसे इसकी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आज अगर तुम इल्हाम को संभालोगे ना, वो तो आजादाना तरीके के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी, उसे तो फिक्र ही नहीं है। कबीर को भी छोड़ा ही है। मुझे तो समझ नहीं आती, शुरू से लेकर आज तक कबीर के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन आज देखो ना कबीर को भी छोड़ दिया। ये ना खुद तो बर्बाद होगी, साथ हम सबको भी लेकर डूबेगी। उधर कबीर आलिया भाभी के सामने सारा का सारा ड्रामा जो मीडिया के सामने किया है ना फलक ने, वो बहुत जल्द उसे भुगतना पड़ जाएगा। कबीर कहता है कि एक औरत आंखों में आंसू बहाकर झूठ बोलती है और सब लोग उसका यकीन कर लेते हैं। मैं तो हैरान हूँ, यहाँ पर सच बोलने वालों की ना कोई इज्जत ही नहीं है। झूठा इंसान जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या दूं मैं उनके सवालों के जवाब? मैं तो शर्मिंदा हो चुका हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उधर से आखिरकार पहुंच ही जाती है फलक चुड़ैल। फलक को यहाँ पर आया देखकर कबीर तो हक्का बक्का रहता ही। आलिया भाभी भी ये बात सोचती है कि ये अब यहाँ पर क्या लेने के लिए आ चुकी है। मुझे अपना हक महर चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये रिश्ता तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है। मैंने खुला नहीं ली है, तलाक दी है तुमने मुझे। बेहतर यही है कि चुपचाप मुझे हक महर मुझे दे दो, नहीं तो। कबीर कहता है कि नहीं तो क्या कर लोगी? मुझे बताओ ना, क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कबीर इस बार डर जाता है, क्योंकि कबीर को इस बात का यकीन है कि फलक हर हद तक नीचे गिर सकती है और उसे अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है और वो दूसरों की इज्जत की क्या परवाह करेगी। फलक ने तो शुरू से लेकर आज तक यही सोचा था कि उसके पास पैसा आ जाए, पैसा ही कमाने के लिए वो मॉडलिंग करने गई थी। इस बार तो तलाक के बाद तो उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई। इस बार उसे हक महर मिलने जा रहा है। आलिया भाभी ये सब कुछ सुनने के बाद खामोश रह जाती है। आखिर बोले तो क्या बोले, उसकी तो इज्जत ही नीलाम कर दी है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि देवर के साथ इसके गलत ताल्लुकात हैं। वकील को अपने पास बुलाकर सारे के सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाकर इस बार पहुंचा ही देती है नोटिस कबीर के घर में। कबीर जैसे ही वो नोट्स पकड़ता है तो हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उससे पहले सारी की सारी बातें इस बार तुकीर को भी बताने वाला। कहता है कि भैया फलक आई थी, धमकी देकर गई है, मुझे केस कर देगी मेरे ऊपर अगर मैं उसे हक महर की वो रकम अदा नहीं करूंगा तो। आलिया भाभी को भी फलक की कॉल आ जाती है। कहती है कि देख लेना सारा का सारा ड्रामा जो मैंने किया है ना, इस बार
बार कामयाब हो जाएगा। आलिया भाभी कहती है कि अगर सारा शहर मिलकर झूठ को सपोर्ट करने लगे ना तो झूठ सच नहीं हो जाता, देख लेना एक न एक दिन सच की जीत होगी। हक मेहर का नोटिस जैसे ही आता है ना तो यहाँ पर आलिया भाभी के पास खड़ा होता है कबीर। कहता है ये देखें, नोट्स भेज ही दिया है उसने, मुझे समझ नहीं आती इसका क्या करूं। वो पेपर पकड़कर नीचे फेंक देता है, गुस्से में आ जाता है कि क्या करें अब हम। उधर नवाल जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर कबीर को परेशान पाती है क्योंकि सारी कंपनीज कबीर से दूर हो रही हैं। कबीर को दोबारा से इस बार कारोबार में लॉस होने वाला है। कहते हैं इंसान अगर जिंदगी में खुश रहे तो उसके सारे के सारे मामला बेहतर रहते हैं। परेशानी, कला, बेबरकती इंसान की जिंदगी तबाह करके रख देती है। मॉडलिंग करने के बाद दोबारा से घर में जब वापस आती है तो यहाँ पर मुलाजमा इल्हाम को लेकर उसके पास आती है, लेकिन फलक तो तंग आ चुकी है। फलक इल्हाम को पकड़ना ही नहीं चाहती, वो आजादाना तरीके के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है जो इल्हाम की वजह से वो नहीं गुजार पा रही। मारिया ने इस बार उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, वो उनको हासिल करने के लिए हर कोशिश करेगी। वक्त गुजरता जाएगा, इस बार कबीर को दोबारा से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हक मेहर लेने के लिए तो वो अपनी जान भी लगा देगी। फलक कबीर ने पेपर्स भी साइन करके इस बार तलाक दे दी है। फलक आजाद हो चुकी है। आजादी के बाद इस बार उसकी मुलाकात दोबारा से हमजा के साथ होगी। हमजा और वो मिलकर कबीर की जिंदगी तो तबाह करेंगे ही, लेकिन फलक जिसने इस बार नवाल की भी जिंदगी तबाह कर दी क्योंकि हमजा को इस बार मोहब्बत हो चुकी है उसके साथ और फलक को उसके पैसे के साथ मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के उसके लिए वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार बैठी हुई है। नवाल को जब इस बात का पता चलेगा कि हमजा ने उसके साथ मंगनी तोड़ दी है क्योंकि वो बिजनेस कर रही है कबीर के साथ मिलकर, कबीर तो उसका इस बार दुश्मन बन चुका है। वो दोस्त जो कल दोस्त था आज उसका दुश्मन बन गया। इसी वजह से वो फलक के साथ निकाह कर लेगा। निकाह के बाद नवाल रोएगी, लेकिन नवाल की जिंदगी में इस बार कबीर रहने वाला है क्योंकि कबीर जिस लड़की को डिजर्व करता था तो वो नवाल ही थी। नवाल मासूम, शरीफ, मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं निकालती। कौन कौन चाहता है कि इस बार नवाल और कबीर एक हो जाएं और नवाल ही इल्हाम बेटी को भी संभाल ले। हकीकत सामने आने के बाद इस बार जब हमजा भी निकालेगा ना फलक को तो उसे समझ आएगी कि दूसरों के साथ बुरा करने का इंजाम क्या होता है। कौन कौन चाहता है कि फलक का बुरा अंजाम हो। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।